Hello everyone, welcome to Success River and you are watching Vocabulary Daily Dose 6. So in this series, जैसा कि आप देख पा रहे हैं students, this is video number 6 and in today's video we are going to talk about some of the important one word substitution which are quite important for all the competitive exams. तो जितने भी वन वर्ड्स आपके हो सकते हैं वो सभी मैंने कलेक्ट किए हैं और उन सभी पर ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, आज के इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को हम सीख लेते हैं. सो हियर वी गो. एज यू कैन सी, आज का हमारा जो पहला वर्ड है जो हमें सीखना है वो है मिसोगमिस्ट. मिसोगमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज एंड here is the perfect example for you guys. The man in the picture is a misogynist because he hates getting married. The lady in the picture is quite famous as well, and the issue between both of them was also a hot potato in the media a few years ago. तो ये है मिस्टर मिसोगमिस्ट. ठीक है, तो पर्सन हु डजंट वांट टू गेट मैरिड. आर यू अ मिसोगमिस्ट? कमेंट बॉक्स में अगर आपको शादी से नफरत है आप भी उसमें लिख सकते हो. अगला वर्ड है मिसोजिनिस्ट. देखिए क्वाइट सिमिलर है गाइस प्रोनाउंसिएशन में दोनों. एक मिसोगमिस्ट है, एक मिसोजिनिस्ट है. तो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी जाति से नफरत करने वाला. वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन. सो इफ यू सी दिस फिल्म, ये जो है मर्डर 2 का सीन है और इट वाज क्वाइट स्कैरी. ये वुमेन को अपने घर पर बुलाकर उनको मर्डर करता था. दिस विलन इज क्वाइट स्कैरी एज वेल. तो ये द विलन इन मर्डर 2 movie was misogynist, a person who hates women. Next word है quite funny, incorrigible. कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती. There is a saying in Hindi. A leopard cannot change its ways, or leopard cannot change its path, or sports. Incorrigible का मतलब क्या होता है? जिसे सुधारा नहीं जा सकता. ठीक है, so incorrigible person, incorrigible students, incorrigible politicians who never mend their ways. तो एक ऐसा इंसान जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता. लाइक सनी पाजी इज वार्निंग अशरफ अली इन दिस मूवी एंड सेइंग तुम्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता, तुम पिटकर ही मानोगे. सक्कू मेरी है. सो इनकॉरिजिबल का मतलब है ऐसा इंसान जिसको सुधार नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स ट्रूएंट. ट्रूएंट का मतलब होता है कामचोर. स्कूल बॉय हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि अपनी क्लासेस या अपनी ड्यूटीज को फ्रीक्वेंटली कट करता है. ट्रूएंट स्टूडेंट्स आर नेवर रेडी टू टेक दी एग्जाम्स. ऐसे लोगों को आप शरकर भी कह सकते हैं. शरकर मतलब कामचोर हो सकता है. ठीक है, तो ये एग्जाम में आए हुए सभी वर्ड्स हैं, आप इनको लर्न करते रहिए. पिक्चर से आपको हेल्प मिल जाएगी. नेक्स्ट वर्ड है इटिनरी. सो इटिनरी इसको हम कह सकते हैं जो कि यात्रा कार्यक्रम है. लाइक आई विल गो to Canada on 2nd, then I'll go to another country on 3rd, या फिर 2 तारीख को हम ये करेंगे, 3 को हमारा ये प्रोग्राम है, 4th को हमारा ये काम है. सो दी होल like detailed plan of a journey is known as itinerary. तो जैसे कि पॉलिटिशियंस की होती हैं, पीएम की, सीएम की, इन सबकी इटिनरीज होती हैं कि कहाँ पर कितना जाना है, कितने मिनट का इनका भाषण है, कहाँ पर ये रुकेंगे एंड ऑल दैट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स कैनिबल. कैनिबल, ओके, दैट्स अ वेरी scary picture. Okay, horrible. I've seen that movie Wrong Turn. So Wrong Turn में these people are playing cannibals. इनका जो कैरेक्टर है वो है cannibals का. They cut people into pieces and eat them, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में. So cannibal, नरभक्षी, a person who consumes, eats or human flesh. Credulous. अगला वर्ड है क्रेडुलस. क्रेडुलस का मतलब होता है पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेता है विदाउट नोइंग फैक्ट्स. बिवेयर ऑफ दोज पीपल. जो दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करे, आंख बंद करके भरोसा कर ले, वी कॉल देम क्रेडुलस. इफ यू हैव सीन दैट फिल्म, करिश्मा कपूर बिलीव्स हर फादर एंड सेपरेट्स फ्रॉम अनिल कपूर, हर हस्बैंड, इवन विदाउट नोइंग द फैक्ट्स. सो आफ्टर समटाइम्स जैसे कि प्लॉट आगे चलता जाता है, शी रियलाइजेज दैट शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक एंड everything comes into the light, then she regrets. तो क्रेडुलस का मतलब इसके सिनोनिम भी हम याद कर सकते हैं, गुलेबल, नाइव, और ऑपोजिट क्या होगा, सस्पेक्टिंग या फिर स्केप्टिकल. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स रिटोरिक. रिटोरिक मतलब मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल लाइक इंडियन पॉलिटिशियंस दीज डेज. इलेक्शंस का दौर है, हम सो मेनी प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं पब्लिक को कि ये करेंगे वो करेंगे, बट पब्लिक
इंडियन पब्लिक पता नहीं कब समझेगी कि दीज आर जस्ट रिटोरिक, सिर्फ बातें हैं, बहाने हैं, एक्चुअल में कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। हम आपस में लड़ते रहें, भले ही एक दूसरे को मारें, लेकिन इन पॉलिटिशियंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिशियन शाम को बैठ के आराम से एक साथ चाय पीते हैं, दिन भर एक दूसरे को गाली देंगे, लेकिन शाम को बैठ के एक साथ चाय पियेंगे या फिर कुछ और पी सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए। तो दीज आर जस्ट रिटोरिक, नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन दी ग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस होता है एक ऐसा पर्सन, नॉट परेशान, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड इजीली, ठीक है, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी हाँ बोलेगा, कभी ना बोलेगा, कभी हाँ बोलेगा, कभी ना बोलेगा, तो ऐसे इंसान को डूबियस कहते हैं। ये खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। बिवेयर ऑफ सच पीपल। वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है a person who is very honorable, a person who is very august, honorable, ओके तो जिसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, उसको वेनरेबल कहते हैं। लाइक द मैन इन द पिक्चर, माई फेवरेट ऑलवेज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो डॉक्टर कलाम इज अ वेनरेबल पर्सनैलिटी, ही इज रिस्पेक्टेड अराउंड द ग्लोब। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कलेक्शन मैंने लिया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का, आप इनको पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो होता है एनार्की। एरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पीपल। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय सिविल सर्वेंट्स। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड एज यू नो इट which hardly exists these days. Exarchy government by bishops. Kakistocracy government by the worst. Kleptocracy government by thieves and criminals. So you have to decide whether we have a democracy or kleptocracy in our country or in other countries as well. Meritocracy government by the meritorious. क्या होता अगर PM या CM बनने के लिए भी UPSC या SSC या बैंक PO का एग्जाम देना मैंडेटरी होता, तो कितना मजा आता, एटलीस्ट कुछ इंटेलिजेंट लोग सिस्टम में होते। मोनार्की गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, बहुत कम कंट्रीज में अभी मोनार्की बची है, ज़्यादा तो नहीं है। ओलिगार्की है गवर्नमेंट बाय द फ्यू, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, लाइक बिजनेसमैन आर रनिंग द एंटायर गवर्नमेंट। कुछ और वर्ड्स हैं टाइप्स ऑफ किलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। आपके सामने पूरा कलेक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में इन सबको लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ आता है जेनोसाइड है, होमिसाइड है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। सो जेनोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ मासेस, किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाइक जलियांवाला बाग वाज अ जेनोसाइड, जहां पर हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया था। ऐसे ही पेरिसाइड है, होमिसाइड है, इन्फेंटिसाइड विच इज अ हॉट पोटैटो, बहुत ही कॉमन एक कह सकते हैं कि बहुत ही सभी देशों के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। जैसे कि हमारी कंट्री में भी देर आर सम पार्ट्स जहाँ पर इन्फेंटिसाइड किया जाता है, स्पेशली अगर वो फीमेल है, तो मतलब अगर वो बेबी गर्ल है तो उसको मार दिया जाता है। फेटिसाइड किलिंग अ फीटस, ठीक है। रेजिसाइड किलिंग ऑफ अ किंग। एमिसिसाइड किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। वैक्सिसाइड किलिंग ऑफ काउज। सर्विसाइड किलिंग ऑफ डियर। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इनको लर्न करेंगे, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू गाइज। नेक्स्ट कुछ और मिसलेनियस में मैंने डाले हैं, फ्लोरा, फोना, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, विडोवर, शोफर। ये एक अच्छा वर्ड है, एक क्वेश्चन में आया था, द पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल प्रोफेशनली, तो एक ऑप्शन वहाँ पे ड्राइवर भी था, एक ऑप्शन वहाँ पे शोफर भी था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ड्राइवर लिखा था कि यार गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर ही हुआ ना, नहीं, जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर नहीं कहते, गाड़ी चलाने वाले को हम शोफर कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। शोफर कहते हैं जो प्रोफेशनली उसका काम है गाड़ी चलाना, उसका जॉब ही वो है। ओके, तो ये कुछ और वर्ड्स हैं। एक वर्ड है यहाँ पर मार्टर, अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ गुड कॉज, लाइक दीज टू ग्रेट पीपल, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान अच्छे काम के लिए अपनी जान देता है तो उसे हम शहीद कहते हैं, शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहा जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो एज यूजुअल आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय फॉर नाउ।